जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्त मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री भगवान माता जानकी पूरी करेंगे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ 265 दोहा तक सुना है। उसमें कथा आई थी श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है। अब आगे की कथा आप सभी वक्त प्रेम पूर्वक सुने। इससे पहले एक प्यारा सा भजन सुनते हैं, उसके बाद श्री रामचरितमानस बालकांड के अर्थ का आनंद लेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सीता से नाता जोड़ा है, शीस सिया के चुनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। शीस सिया के चुनरी शोभे, टीके की छवि न्यारी है, न्यारी है, न्यारी है। क्या कहिए रघुबर को जानकी प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सो है, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुबर को जानकी प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिया के तगड़ी सोहवे, झुमके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुबर को जानकी प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तब सिया देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माथे। उठे उठे पहर सनाए अभागे, ते ते गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमसा माँ वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेऊ छाए सिया कहें कोहू, धर बांधे नृप बालक दोऊ। तोरे धनुष जाए नहीं सरही, जीवत हमें कुंवर को बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो,
धनुष तोड़ने से ही चाय नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते तो राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विद हैं कऊँ करें सहाई, जीते समर सहित दो भाई। साध भूप बोले दुनबानी, राज समाज लाज लज जानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लज्जा भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपे ना कहें संग सिधाई। सोई सूरता के अब कहें पाई, असबुद्धि तो विदमय मसी लाही। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कलंक लगा दी। देखें राम नयन भरे, तज ईर्षा मद कोय। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन कोय। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बेनते बल जिम जह कागू, जिम ससु चहे नाग अरे भागू। जिम चै कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहे श्रव दोही। जैसे गरुड़ का भाग कोआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चरही, अकलता की कामी लरही। हरि पद विमुख परमगत चाहा, चस तुम्हारा लालचा नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निकलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोह चाहे है। राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सयानी, सखी लवाए गई जय रानी। राम सुभाए चले गुर पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। को हाल सुनकर सीता जी चकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानहि सहित सोच बस सीहा, अब दो विदय काय करनीहा। भूप बचन सुन इत उत तर कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपय सकोप। मनय मंत गज गन निरखे, सिंह किशोर रहे चोप। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजा की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबर देख बिलकपुर नारी, सब मिल दे मही पहिगारी। ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भांग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीपस खल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल तुकुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गौरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा ससे बदन सुहावा, सिर बस कछुक अरुण होयावा। बिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजय चितवय मनय रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बृषभ कंठ और बाहु विशाला, चार जनय माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुहि बांधे, तन सर कर कुटार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यशोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्ग लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकसे बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। 7 भेषु करनी कठिन, वरन न जाए स्वरूप। धरि मुन तन जन वीर रसु, आए जय सब भूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनिया शरीर धारण करके जहाँ सब राजलोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगपत भेषु कराला, उठे सकल भय विकल बुहाला। पितु समेत कहे कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय शोभाएं चितवाएं हित जानी, सो जाने जन आए खुटानी। जनक बहोरे आए सिरुनावा, सिया बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आय पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया।
आसह दीन सखी हरसानी, निज समाजल गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्हें दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चिताए रहे थक लोचन, रूप अपार मार मधमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्वाभिमत हो रहे। बहुर बिलोक विदेह सन, कहें कहाँ अति भीर। पूजत जान अजान जिम, व्यापै को शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उसके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंडमय ठाड़े। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तेरे सब बोले वचन कठोरा, कहें जन जनक धनुष के तोरा। बैग दिखाए मूड़न आजू, उलटहि महि जय लगे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति दर उत्तर दे तनि पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुनि मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सखल त्रासयुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, उसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुबाई सुन सीता, अधर निमेष कलप संभवीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभाएं बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछि बोले श्री रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री राम जी चंद्र
सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण नवा विश्राम, नाथ संवधन भंज निहारा, होय कहे एक दास तुम्हारा, आयुष काय कहे किन मोही, सुन रे साईं बोले मुन कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुन रिसाकर बोले, सेवक सो जो करें सेवकाई, हरे अरे करनी कर करें लड़ाई, सुने राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाएं समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शस्त्र का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शस्त्र है। सो बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जेहे सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुन के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लरकाही, कवैन असिर सकीन गुसाही, ए धनु पर ममता कह हेतु, सुन रे साईं कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृंग वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोले तो न संभार, धनुई सम त्रिपुरार, धनु विदित सखल संसार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है। लखन कहाँ हसे हमरे जाना, सुनाई देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअते टूट रघुपति न दोषु, मोने बिन काज करें कतरोसु, बोले चिताए परस की ओरा, रेसट सुनय सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति जी का भी कोई दोष नहीं है। मुने आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधाए नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विष्प विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुन ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ।
भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महि देवहि दीनी। सहस बाई भुज केत निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितय जन सोच बस, करय महिष किशोर। गर्व के अर्भक दलन फरस मोर अति घोर। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहस लखन बोले मधुबानी, अहो मुनीस महाभट्टमानी। पुनि पुनि मोय दिखाए कुठारू, चहत उठावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो? बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ना चाहते हैं। यहाँ कुल्हाड़ बतिया कोई नाही, जय तरजनी देख महि जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबके आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखते ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेह बिलोकी, जो कछु कराहि सहि सरि परोकी। सुर महि सुर हरे जन अरुगाई, हमरे कुलये पर न सुहाई। भृगु बंसी समझकर और यज्ञोपत बीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर कह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और वो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे, राम पाप रहे तुम्हारे। कोट कुल सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरवें धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आप कीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ की धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहें, क्षमय महामुनि धीर। सुन सरोस भृगु वंश मने, बोले गिरा गंभीर। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ये धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंशी मण परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनय मंथ ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभदु असंखु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्ध और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। ये बिल्कुल
उदंड मूर्ख और निडर है। काल कबल होए छन माही, कहें पुकार खोर मोहि नाही। तुम हटकाई जो चाहे उबारा, कहें प्रताप बल रोप हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुन सुजय तुम्हारा, तुम्हें उछत को बरने पारा। अपने मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहा, हे मुनि, आपका यश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषत पुण्य कछ करहूँ, जन ऋष रोक दुसै दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोपा, गारी दे तन पावहि शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असंख्य दुख मत सहिए। अब वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करें, कहीं न जनावै आप। विद्यमान रन पाहिर पोकायर कथें प्रताप। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रुओं को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालोहा कजन लावा, बार बार महिलागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर धो गोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे से सुधाकर हाथ में ले लिया। अब जन देह दोष मोहि लोगु, कुटबादी बालक बज जोगु। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, ये कटुका बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, अब ये सचमुच मरने को ही आ गया। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणय न साधु। ये कुठार में अवरुण को ही, आगे अपराधी ग्रोदोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों को दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कठोर कुठार में दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देऊं छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तह काट कुठार कठोरे, गुरें उतरे हो तय श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से उच्छड़ हो जाता। गादि सुनि कहि हृदय हसि, मुनय करय
सूझ असमय खाड़ न उखमय अजर न बूझ अबूझ मंगल भवन अमंगल हारी। त्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहा, मुनियों को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा खड़क है, उख की रस की खाड़ नहीं, जो मुख में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहें लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मातु पिता उर भय के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उच्छड़ हो ही गए, अब गुरु का छड़ रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा। सो जन हमारे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा। अब अनहे ब्याहरिया बोली, तुरंत दे में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काटा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुन कट वचन कुठार सिंधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगुबर परसु दिखावे मोही, विप्र विचारि बरच नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाल सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कभै सुभट रन ठाड़े, दिव्य देवता घरई के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोक पुकारे, रघुपति शयन लखन ने बारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस भृंगु बस को पक्रसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल बान। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुतिक समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ कहें बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करय न को। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत अघाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुख बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लड़का कछु अचरंग करही, गुर पितु मात मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील
धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछु कुछ जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने। हसती देखन खसियर सव्यापी, राम त्रोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। घोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज ठेड़ अनो करय न तोही, नीच मीच सम देखन मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। ये विमुख है, दूध मुखा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हंसी सुनए, मुनि क्रोध पाप कर मूल। ते बस जन अनुचित करय, चरय विश्व प्रतिकूल। मंगल भवनीय मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करय अबुदाया। टूट चाप नए जुरैन रिसाने, बैठित होई पाप पीराने। हे मुनिराज, मैं आपको दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करय उपाय, जोरय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराही, मस्त करय अनुचित बल नाही। यह धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रे सजन जराए होय बनहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी शरीर क्रोध से जा रहा है और उनके बाल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम देह निहारा, बचै विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन जनु सुंदर केसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सोने लक्ष्मण बह से बहुरे, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने चकुत, परिहर बानी बान। मंगल भवनीय मंगल हारी, रवो दशरथ अजर बिहारी। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी
सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनय नाथ तुम सेज सुझाना, बालक बचन करय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बरय बालक को एक स्वभाहु, नयन संत बिसुसहि काहू। ते नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पबद बधई गुसाई, मोह पर करय दास की नाही। करय बेग जय विधिर सजाही, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो तो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूँगा। कहे मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजय अनुज तब चितव अनेसे। एके कंठ कुठार न दीना, तो मैं काय को पकर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मुझे कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्रव अभिनय रवन, सुन कुठार गति घोर। परस उछल देखत जियर, बैरी भूप किशोर। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। मैंने जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजा की स्त्रियों के गर्भ गिरा पड़ते हैं, उसी फरसे से रहते मैं इस शस्त्र राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहे न हाथ दहेर सछाती, वा कुठार कुट नृपय घाती। भयो बाम विद फिरय सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाहू। हाथ चलना नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, ये कुठार भी कुटिल हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला ही मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दशा दुखी दुसय सहावा, मुनि सौमित्र विषय सिरुनावा। बाई कृपा मूरति अनुकूला, बोले बचन झरै जन फूला। आज दया मुझे ये दुसह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी बाई भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरै मुनि गाथा, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखे जनक हट बालक एहूँ, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेगा। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करें किन आँखें ओटा, देखत छोट खोट नृपटोटा। व्यस लखन कहा मन माही, मुदय अखैं कहित को नाही। इसका शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते।
ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर ये बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ करे हमार विरोध। मंगल भवनीय मंगलहारी, रघु सुदशरथ अजर बिहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आप सभी भक्तों ने अब तक 2 से 80 दोहा तक सुना है। मैंने श्री रामचरितमानस के बालकांड में अर्थ में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखना। राधे राधे।